हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम एमसीक्यू बेस्ड जीके प्रैक्टिस की। इससे पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, उसको आप ध्यान से सुने। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ जीके जीएस पूछी जाती है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। मेन टारगेट किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ, यूपी पीएससी आरओ एआरओ और पीसीएस एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल के जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया आपका, लेखपाल या अन्य एग्ज़ाम, हर जगह पे आप देखेंगे जीके का स्टैंडर्ड बढ़ा है। अब वो नहीं रहा कि बस ऐसे ही कुछ भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा डीप में भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगी वो मोस्ट रिपीटेड होंगे क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं किन्हीं एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर गए होंगे प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जाएगी। आपको एनसीईआरटी बेस्ड महेश कुमार बनवाल की जो सीरीज़ है, लूसेंट के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ से, घटना चक्र से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वहाँ से आपको चीज़ें दी जाएंगी। रेगुलर बेसिस पे आपको चीज़ें दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि ये जो सेशन होगा बहुत बड़ा नहीं होगा। आपको जो जीके के क्वेश्चन आएंगे उसके अलावा इंग्लिश के भी वकैब सेक्शन की भी चीज़ें आपको दी जाएंगी। वकैब में आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, एडियम फ्रेजेस और भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी आपको दी जाएंगी, जैसे आपके स्पेलिंग एरर, उससे संबंधित चीज़ें। आपको मैं एक बार सिलेबस दिखाती हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मैं उसको केवल इसलिए रही हूँ क्योंकि जो इसका सिलेबस मेंशन है वो हर एग्ज़ाम का है, यानी उसमें कुछ भी छूटता ही नहीं है। तो आज चूँकि ये फर्स्ट सेशन है इसलिए आपको इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट टाइम से केवल आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए सिलेबस को पहले एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपको इमेज थोड़ी सी ब्लर दिख रही होगी पर समझ में सब कुछ आएगा। देखेंगे सिलेबस में क्या होता है: जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना होता है। वर्ड जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड इवेंट्स। आपको करंट अफेयर में अलग से कराऊंगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस में आपको रीजनिंग और मैथ दोनों की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद यूपी स्पेशल में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है आपका। यहाँ पर देखेंगे यूपी स्पेशल में आपको सब कुछ, कल्चर, वहाँ के एग्रीकल्चर क्या, इंडस्ट्री क्या है, ट्रेड, लिविंग, ठीक है, सोशल जो भी वहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, सब कुछ यूपी स्पेशल में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें आती हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक की पूछी जाती हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर सेक्शन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं यही सब। तो अगर आप इसको टारगेट करके चलेंगे तो अन्य भी आपकी चीज़ें कंप्लीट होती चलेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी प्रैक्टिस करें, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं आप एक कॉपी बनाइए और उसमें उसको लिखते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट के आते रहें उसको आप अपना दिन का 20 से 25 मिनट वेस्ट तो करते ही होंगे। अगर आप चाहें तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस पर क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखिएगा, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। आपके जो क्वेश्चन होंगे कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को भी मिले होंगे, रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे या अन्य परीक्षाओं में, तो सबको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को आप भी जवाब देते चलेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी आंसर के साथ, आप वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ऑप्शन देखेंगे न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट। ईस्ट क्या है आपको बताना है। ये पेन का कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको सेम कलर से। हाँ, अब बताएंगे ईस्ट एक है, क्या है? तो ब्रायोफाइटा है, कवक है, शैवाल है या जीवाणु है। तो जो ईस्ट होता है वो होता है कवक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते चलेंगे। कवकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो कवक होते हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? खाद्य पदार्थ के रूप में होगा, अल्कोहल के निर्माण में होता है, ब्रेड बनाने में, ब्रेड मतलब जो आप लोग खाते हैं ब्रेड, उसकी बात हो रही, ब्रेड बनाने में, या उपयुक्त सभी में। कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमेशा जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे क्वेश्चन को लास्ट वाला पॉइंट जरूर रीड करें कि क्या पूछा है या नहीं है। कभी कभी इसको नहीं वर्ड नहीं पढ़ा जाता है और वो गलत हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखें, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं आरओ के एग्जाम में, आप ध्यान देंगे तो जैसे कि किसी न किसी चीज़ की स्टडी होती है उससे रिलेटेड, जैसे फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फलों की खेती को क्या कहेंगे, इस तरीके से। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो ये पूरा एक सीरीज़ होती है, और जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ होगी या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बीच के से शॉर्ट्स में, शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको मैं अलग से देती रहूँगी बीच बीच में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ बताइए कि कौन सा इसमें गलत है। जैसे फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर और फलों की खेती को जो है पोमोलॉजी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे, जीव विज्ञान के जनक कौन है। जैसा कि मैंने बताया कुछ क्वेश्चन इजी भी आपको लगेंगे, कुछ टफ लगेंगे, पर करना तो सभी है। बताएंगे जीव विज्ञान के जो जनक हैं कौन है। डार्विन है, लैमार्क है, अरस्तु है या पुरकिंजे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अरस्तु को कहेंगे या कहेंगे ओस्वाल्ड टिप्पो को या कैरोल्स लीनियस को या थियोफ्रेस्टस को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है थियोफ्रेस्टस सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बताइएगा सजीवों के गुणों में शामिल है। सजीव जो होते हैं वो उनके गुण में क्या क्या शामिल होता है। उपापचय, आनुवांशिकता, प्रजनन या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते चलेंगे। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया जाएगा, केवल प्रैक्टिस। पढ़ते तो आप बहुत होंगे, दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। यहाँ केवल आइए और प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं। जो ना आ रही हैं उसको नोट डाउन करिए, उसको अलग से भी पढ़ लीजिए। बताइए डायनासोर किस प्रकार के जीव हैं, आपको बताना है। जो डायनासोर थे वो किस प्रकार के जीव थे। पहले बात तो ये पता होना चाहिए ये सरीसृप थे कि पक्षी थे कि क्या थे। तो इसी से आप अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मीसोजोइक पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। सर्पेटोलॉजी कहेंगे, वायरोलॉजी या टैक्सोनॉमी या फिजियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग यहाँ पर पूछा जा रहा है, ना कि खोज की बात हो रही है। तो सबसे पहले किसने किया था। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करिएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा। ये क्वेश्चन सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था, ये रिपीट हो गया है फिलहाल, कोई बात नहीं, ये लैमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिएगा। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम बताइए। जीवों का जैसे विकास हुआ है उसके संदर्भ में क्या सही है। मेढक, केकड़ा, झींगा। अगला ऑप्शन है ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क। और सी ऑप्शन दिया हुआ है सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। और डी ऑप्शन दिया हुआ है पेगोलिन और कच्छप, बाज। क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो बताइएगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, पशुओं के जीवन से, पौधों के जीवन से या पृथ्वी पर मानव जीवन से, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैमथ किस जीव का पूर्वज है। जो मैमथ है किस जीव का पूर्वज है। कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलीना। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है। बताना है आपको लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है। तो विभिन्नताएं हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, नए अंगों का
अचानक विकास होना है या जीवन संघर्ष है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लुईस पास्चर ने प्रतिपादित किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया लुईस पास्चर ने, या उत्परिवर्तन का सिद्धांत, या रोगाणुओं का सिद्धांत दिया, या समस्थिति का सिद्धांत दिया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रोगाणु सिद्धांत दिया था। किसने? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? बताएंगे। जावा मनुष्य है, क्रो मैग्ना मानुष है, और निएंडरथल मानुष है, या पेकिंग मानुष है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रो मैग्नान मानुष। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। आर्कियोटेप्रिक्स क्या है? आर्कियोटेप्रिक्स क्या होता है बताना है आपको। तो ये जो होता है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। जब यहाँ पे ऐसा कौन सा समूह दिया है जो कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अधिकतर आंसर कर ऑक्सीजन को देखते ही कर देंगे आप सब लोग, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने भी आपने क्वेश्चन किए आप बताइएगा कि आपको कितने आ रहे थे क्वेश्चन, और इसी तरीके के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, कुछ लाइव सेशन में इस तरीके से मिलेंगे। इंग्लिश की भी चीज़ें मैं शुरू करूँगी ताकि जिनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है कि कैसे वो तैयारी करें, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर इसमें अगर आपको ऑप्शन में गलती लगती है कि नहीं मैंने आपको जो आंसर बताया वो गलत है, तो आप बता सकते हैं, स्वागत है उसका, और उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए जो भी आपके एग्ज़ाम है। जय हिंद।